देखो क्या पूछा हुआ था, पहला क्वेश्चन था अपना पैराजंबल से, ठीक है, PQRS। क्वेश्चन के अंदर क्या है देखो, पहला है पावर टू वर्क इज बैलेंसिंग, आगे कह रहा है लेट अस रियलाइज। देखो लेट अस रियलाइज यहीं से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो क्या उसे सेंटेंस स्टार्ट होएगा भाई। तो क्या उसे स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, एक तो पहला क्या उसे स्टार्ट हो रहा है, एक अगला ऑप्शन कौन सा है क्या उसे स्टार्ट होने वाला, एक तीसरा है क्या उसे। उसके बाद बात है कि क्या के बाद एस आएगा, आर आएगा, या क्या के बाद एस आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रिविलेज, प्रिविलेज के बाद आता है टू, यानी क्यू के बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो क्यू के बाद एस, तो ये अपना ये आ जाएगा क्यू एस पी आर। तो ये अपना तीसरा ऑप्शन जो है ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भी होगी भाई, एक बार अपने थोड़े से क्वेश्चन इसके ये देख लेते हैं, ठीक है। अगला है जो वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। इसमें क्या है भाई, इसमें ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट नहीं है, तो रिक्वेस्ट को हटा दो, रिक्वेस्ट हट गया, ठीक है। तो इसके लिए लगता है ऑर्डर के लिए लेट, ठीक है, लेट ए कप ऑफ कॉफी, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, लेट के साथ बी आता है, तो अपना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रोट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा, ऑर्डर दिया गया है, लेट के साथ बी आएगा, ठीक है। बिल्कुल भाई, भगवान शिव से सभी की प्रार्थना है कि सबका पेपर बहुत अच्छा हो। अगला क्वेश्चन दिया है भाई एरर का, इसके अंदर देखो वन ऑफ द स्टेट दिया है, वन ऑफ द मतलब बहुत सारे स्टेट में से एक पूछा इसने, ठीक है। तो वन ऑफ द स्टेट्स आना चाहिए था, स्टेट नहीं आना चाहिए था, वन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा एरर था ये तो, ठीक है। एक जनरल इंग्लिश अगर थोड़ी सी पढ़ी आपने तो ये कर सकते, इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद आता अपना ये क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये स्ट्रीट थिएटर के बारे में बताया गया है। इन इंडिया इज वेल एस्टेब्लाइज एंशियंट आर्ट फ्रॉम, ये दिया हुआ है, पढ़ लेना भाई तुम। क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या रहा है, इन ओल्ड डेज स्ट्रीट थिएटर दैस विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ सिटीज। तो क्या आएगा बच्चों, वाज रिस्ट्रिक्टेड टू, ओल्ड एज में क्या होता था, ये रिस्ट्रिक्टेड होता था, तो यहाँ पे वाज रिस्ट्रिक्टेड टू आ जाएगा। ये तो वैसे भी कर सकते थे अगर पैराग्राफ ना पढ़ा, लेकिन अगले के लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ता था अपने को, ठीक है। देखो मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर, ठीक है। तो अगर हम लोग थिएटर इसको थोड़ा सा पढ़ते ना पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ स्टार्टिंग में देखो, स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज वेल एस्टेब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फ्रॉम डिस्पाइट द proliferation of modern means of entertainment and communication, street theater continues to flourish in India। तो इसका मतलब आएगा बच्चों डू नॉट इफेक्ट, अच्छा डू नॉट इफेक्ट नहीं दिया इसने, डज नॉट इफेक्ट दिया है, तो अपना ये आंसर आ जाएगा, हालांकि डू नॉट इफेक्ट आना चाहिए था, डज नॉट इफेक्ट आएगा बच्चों, ठीक है। हाँ आज इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है भाई, थोड़ा सा पैराग्राफ को थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड दिया है, बाकी सही है, ठीक है, बाकी सही है। स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यू ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। तो भाई ये जो स्ट्रीट थिएटर है यूजुअली इज परफॉर्म्ड, है ना, ये तो बहुत आसान था, यूजुअली इज परफॉर्म्ड विद द इश्यू ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। स्ट्रीट थिएटर पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए ही क्या किए जाते हैं बच्चों, परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भाई, इसके बाद आते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है अपना, do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that are planting, नहीं that you plant, ये सही रहेगा। इसके अंदर प्रेजेंट की बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे that you plant, यहाँ पे एक करेक्ट आंसर आ जाएगा that you plant। अगला क्वेश्चन है द बॉय डैश रेड हेयर, भाई द बॉय विद रेड हेयर, ठीक है, द बॉय विद रेड हेयर, ये आप लोगों को आराम से कर लोगे। प्रेपोजिशन का मैंने बताया था ना आपको, एक बार आप पढ़ के देखो, द बॉय फ्रॉम रेड हेयर नहीं आएगा, द बॉय ऑफ रेड हेयर नहीं आएगा, फॉर रेड हेयर नहीं आएगा, तो विद रेड हेयर। अगला है ये, हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ये कह रहा है डिस्पाइट लॉसिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेन अनफेज्ड। ये कह रहा है भाई स्टॉक मार्केट में बहुत सारी मनी खोने के बाद ये जो सुरेश है वो क्या रहा, वो अनफेज्ड रहा, मतलब वो शॉकिंग नहीं हुआ, है ना, वॉरिड नहीं हुआ, उसे चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसको इस बात का पहले से अंदाजा था। तो इसके लिए अपना राइट आंसर आ जाएगा अनफेज्ड, ठीक है।
इसका भी मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सा पैनिक नहीं करना, हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, अनफेज्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये नरेशन से क्वेश्चन अपना आया हुआ है। सी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी ए स्वीट्स। सी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन के लिए क्या आएगा बच्चों, आस्क्ड आएगा। तो यहाँ पर पहले में आस्क्ड आया, उसके बाद रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, आस्क्ड है, तो पहला रिक्वेस्ट वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सी हैज आस्क्ड है, सी हैज आस्क्ड नहीं आएगा, सी आस्क्ड हर, तो ये अपना पहला भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही है सर, ठीक है, ये अपना सही हो जाएगा। ओके चलो उसके बाद देख लेते हैं, कुछ स्पेलिंग के क्वेश्चन भी आए हुए थे, है ना। हाँ ये करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी, ये तो बहुत आसान सा था, हर एक जानता है फैमिलियर की स्पेलिंग यही होती है, ठीक है, ये तो बहुत आसान था। फैमिलियर की करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी, तो स्पेलिंग के 2-3 प्रश्न आए हैं भाई। अगला है इन द फॉलोइंग एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। एंटोनियम्स पूछा है बच्चों अंडरलाइन वर्ड का। डेंजरस, ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। डेंजरस होती है बच्चों खतरनाक, ठीक है। और इन नोकस ये होती है जो खतरनाक ना हो, नोकस खतरनाक, इन लग जाएगा तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा जो कि हानिकारक ना हो, जो हमें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इस अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम्स बताना था। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं बच्चों। लॉन्ग्ड फॉर का मतलब होता है इंतजार करना सर किसी का, है ना, किसी चीज के लिए मतलब क्रेविंग होना, ये कह सकते हो, है ना। फॉर द मदर्स लव, भाई मम्मी के प्यार के बच्चे को क्या थी, एक क्रेविंग थी, तो इसका मतलब होता है क्रेव, किसी चीज को लेके क्रेविंग होती है ना आपके अंदर, ठीक है, इंतजार होता है कि काश वो मिल जाए, है ना। यहाँ पे अगर चाइल्ड न लिख करके और मदर न लिख करके कुछ और लिखा होता तो बालक और ज्यादा अच्छे से ठीक कर पाते, है ना भाई। चलो मम्मी के प्यार वाली तो तुम जो चाहत थी तुम्हारे अंदर वो क्या पता आज भूल गए होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा होता तो आप सही कर देते, फिर तो क्रेविंग हो जाती साहब, फिर तो, है ना, तो बिना पूछे ही कर देते। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग है, क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अच्छा ये इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग यही होती है, सही बतानी है और गलत बतानी है। अगली सजेशन की स्पेलिंग बतानी थी, बताओ, है ना, SUGGESTION। ये अपने अंग्रेजी के पर्सन थे भाई, 15% अंग्रेजी के थे, ठीक है। आई होप कि आप ठीक कर दोगे। चलो आज का थोड़ा सा टफ है। नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है। खेल गाने पड़ेगी बंद करके, अच्छा बिल्कुल जी। कल से एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, उसके बारे में बता देता हूँ कि भाई आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं पेपर के अंदर, है ना। और आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर 2-3 मास्टर क्या है बहुत ज़्यादा मतलब हावी हो गए, हमने डाटा दिखाया है, ठीक है, वो फेसबुक पेज है ना PDF, उसमें सारा मैटर है, आज का भी से मैंने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो याद तो किसी को होना नहीं होता, अगर किताब में होता तो भी इतना याद नहीं होता, ठीक है। जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का जो डाटा आया है ना, लाखों में संख्या पूछ रखी है, वो डाटा घबराइए मत, किसी किताब में नहीं है, अगर है भी तो याद होने वाला है ही नहीं डाटा, वो सीधी सी बात ये है 2 पत्ते की, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रूफ दिखा दूंगा अभी जस्ट इस क्लास के अंदर। एक बार हरियाणा जीके के जो पर्सन है उन पे आ जाइए भाई। कितने से शुरू होते हैं सर हरियाणा जीके वाले कितने से शुरू होते हैं, स्टार्टिंग में है क्या? देखो भाई हरियाणा जीके के पर्सन देख लीजिए फटाफट, हाँ जी, वो पेज आगे ना लगा रखे होंगे, ठीक है, देखो भाई, हाँ जी, पहला पर्सन है, देखो भाई पहला पर्सन देखो एक बार,
बिल्कुल आसान सा, सबको पता है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में है जी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। सबको ध्यान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर एक किताब में है। चलिए, हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन था? बताइए। प्रीतम पाल हो जाएंगे। कौन थे भाई? प्रीतम पाल थे। पंजो खेड़ा गुरुद्वारा किसको समर्पित है? मस्ट, ये प्रश्न फंस गए हमें। देखो भाई, पंजो खेड़ा गुरुद्वारा है वो किसको समर्पित है? तो ये आ जाएगा श्री अपने क्या है, हरकिशन को। ठीक है, अपनी किताब का 107 नंबर पेज खोलियो। 107 नंबर पेज दे दो। 105 है, 105। ठीक है, ये क्यों 105 खोलो। देखो भाई, इसमें गुरुद्वारे लिखे हुए हैं। ठीक है, गुरुद्वारे लिखे हुए हैं और गुरुद्वारों में यहाँ पर पंजो खेड़ा गुरुद्वारा, एक ही लाइन लिखिए, गुरुद्वारा 8वें गुरु श्री हरकृष्ण को समर्पित है। आप देखना इस पेज पे अगर आपको दिख रहे हो तो। ठीक है, गुरुद्वारे ज्यादा नहीं है, देखो हर गुरुद्वारे का नहीं लिखा हुआ, इसका लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है क्या भाई? क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा होगा, जैसे भी दिख रहा, टेढ़ा मेढ़ा करके देख लेना। गुरुद्वारे बस इतने से पेज पे, नीचे नीचे आधे पे और इधर वाले पे। ठीक है, एक पेज भी कवर नहीं हुआ है, उसमें ये प्रश्न था भाई। 8वें गुरु थे, 8वें गुरु भाई। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाइए। बिल्कुल जी, आगे देखिए, हरियाणा का पूर्व देशांतर क्या है? पूर्वी देशांतर। देखो भाई, हरियाणा का पूर्वी देशांतर तो सबको पता है, 3 का गैप है दोनों में, उत्तर हो चाहे पूर्वी हो। तो 3 का गैप इसमें भी नहीं है और इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। क्लियर सही पड़ा है। पहली बात तो 3 का गैप देखोगे, ना मिले तो 74 और 77 याद कर लोगे, ये आपका सही हर किताब में मिलेगा, हर जगह है। चलिए अब आ जाइए हरियाणा की अपने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अगर किसी बुक में है भी ना भाई, तो भी इस टाइप के बताओ कौन याद करेगा कितने उपकोषागार है? नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। उत्तर क्या आएगा? 82 आएगा। अभी दिखाऊंगा मैं। अटल सेवा केंद्र कितने हैं, ये प्रश्न। चलिए एक बार इन पे नजर डाल लेते हैं भाई। कहां से निकलेगी वो? अगर मेल निकालनी हो बैक कर दूं, बैक कर दूं क्या? देखो भाई, ज्यादा बैक होगी। अब रिफ्रेश कर लूं। देखो भाई, जो रिपोर्ट है 3-4 प्रश्न आए हैं इसके अंदर, 3-3, 4-4 हर शिफ्ट में आए हैं सर्वेक्षण रिपोर्ट के। वो सर्वेक्षण रिपोर्ट दिखा देता हूं मैं आपको। लीजिए, सर्वेक्षण रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने। ठीक है, अब इनको एक एक को डाउनलोड कर लें कि व्यू कर लें? व्यू कर लेना, बारी बारी व्यू कर लेते हैं। देखो, पहला आपके सामने ये ओपन हो गया। क्या है जी इसमें? लीजिए, हरियाणा के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? ये पूछा गया अटल सेवा केंद्र, दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ, ये प्रश्न मैंने तो ले लिया, अपने उस पीडीएफ में से निकाल लिया, आर्थिक सर्वेक्षण गूगल पे पड़ी है पीडीएफ। अब ये याद हो जाता क्या अगर बुक में होता भी? तो नहीं होता ना, है ना। तो ये चीजें हैं। 18,552 आएगा भाई अटल सेवा। इनकी टेंशन ना लीजिए, ये सबके ही ऐसे हैं, सबके ही ऐसे हैं अटल सेवा केंद्र 18,552। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अगले पे आ जाइए जरा एक बार, अगला और देख लीजिए। इसको डिसमिस करके अगला ओपन कर लेते हैं। दोबारा अगला देखिए भाई, अगला देखिए। इसके बाद में एक ये है, एक ये है, ये प्रश्न पेपर में आया है। इसका उत्तर देखिए यहाँ पर, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ भाई। ठीक है, अब कल से कोई मतलब शोर मचा रखा है, कुसुत्ता रोड़ा कर रखा है कि हमसे कोई ऊपर है ही नहीं, हम विद प्रूफ दिखाते। अरे क्या दिखा रहे हो? पीडीएफ में है ये सर्वेक्षण की। ठीक है, सर्वेक्षण की पीडीएफ में है, ये सारा डाटा है। ठीक है, सर्च कर लेगा, अब तो बच्चा भी कर लेगा सर्च। ठीक है, उस टाइम बात करें पहले की तो